and welcome to Serious Economics. In this video, we are going to cover producer surplus, definite and indefinite integration, and limit. Okay, definite and indefinite integration and limit. Okay, and in the previous video, we have covered consumer surplus and integration. Okay, we have see basic definitions of integration and consumer surplus and their economic interpretation. Okay, in this video we are going to see producer surplus. Okay, so let's begin. प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? तो प्रोड्यूसर सरप्लस इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि प्रोड्यूसर का एक्चुअल मार्केट प्राइस और मिनिमम प्राइस के बीच में कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। मतलब क्या बता रहा है प्रोड्यूसर सरप्लस बताता है कि प्रोड्यूसर को एक्चुअल मार्केट प्राइस और मिनिमम मिनिमम प्राइस के बीच इनके बीच कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है वो होता है हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक मिनिमम प्राइस एक्सेप्ट करने को रेडी होता है, लेकिन अगर मार्केट में उससे उस मिनिमम से ज्यादा प्राइस मिल जाए तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है उसे प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला मतलब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस को? तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? मार्केट प्राइस माइनस मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है? मिनिमम प्राइस माइनस मार्केट प्राइस माइनस मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस। प्रोड्यूसर किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक मिनिमम प्राइस एक्सेप्ट करने को रेडी होता है, लेकिन अगर मार्केट में उसको मिनिमम से ज्यादा प्राइस मिल जाए तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है उसे हम प्रोड्यूसर सरप्लस कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस इक्वल किसके होता है? मार्केट प्राइस माइनस मिनिमम एक्सेप्टेबल प्राइस। ठीक है, ओके। अगर सिंपल एग्जांपल से इसको समझे कि सपोज एक सेलर है जो ₹50 में प्रोडक्ट बेचने को रेडी है और मार्केट में वो जाके देखता है उसको इस प्रोडक्ट के 80 रुपए मिल रहा है, 80 रुपीज मिल रहा है, तो उसको कितना उसका प्रोड्यूसर सरप्लस हुआ? तो 80 माइनस 50 इक्वल टू 30। मार्केट प्राइस में से हमने उसके बीच बेचने की जो मतलब मिनिमम उसका एक्सेप्टेबल प्राइस था उसको माइनस कर दिया, तो हमारा क्या आ गया? प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, अगर ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन समझे प्रोड्यूसर सरप्लस का, तो डिमांड और सप्लाई ग्राफ में सप्लाई कर्व के ऊपर और मार्केट प्राइस लाइन के नीचे जो एरिया बनता है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, किसे कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस? डिमांड एंड सप्लाई जो होता है ग्राफ। ठीक है, ग्राफ अभी बना के दिखाती हूँ, चलो पहले ग्राफ ही बना लेते हैं। ये है प्रोड्यूसर सरप्लस, मैं ड्रॉ करने जा रही हूँ। ये रहा तुम्हारा सप्लाई लाइन, ठीक है, ये रहा सप्लाई लाइन और ये रहा डिमांड। ठीक, तो ये रहा हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो ये जो एरिया है ये कहलाएगा हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। ये जो एरिया है ये प्रोड्यूसर सरप्लस, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, तो ये जो एरिया है प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, और इसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सप्लाई कर्व के ऊपर, ये देखो ये सप्लाई कर्व है ना जा रहा। ठीक है, दूसरे एक जस्ट मैं कलर चेंज करती हूँ, कलर। ठीक है, देखो ये जो जा रहा है ये सप्लाई कर्व के ऊपर ही है ना, तो ये एरिया कहाँ है? सप्लाई कर्व के ऊपर है, पर कहाँ है? मार्केट प्राइस लाइन के नीचे। ये क्या है? ये मार्केट प्राइस लाइन है, इक्विलिब्रियम प्राइस लाइन जो है उसके नीचे जो एरिया है इसे कहते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो अगर लिखना होगा, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? सप्लाई कर्व के ऊपर जो है, ठीक है, एंड मार्केट प्राइस लाइन या प्राइस लाइन लिख लो, सिंपल। प्राइस लाइन के नीचे जो है वो हमारा जो एरिया ट्रायंगुलर फॉर्म में बन रहा है इसे हम कहते हैं अपना प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, मार्केट प्राइस लाइन के नीचे।
ठीक, मार्केट प्राइस लाइन ये हो गया, इसके नीचे और सप्लाई के कर्व के ऊपर, ठीक है। और अगर यही कंज्यूमर सरप्लस एक्सप्लेन करने के लिए बोल दे तो क्या लिखेंगे कि ये जो है कहाँ है, ये मार्केट प्राइस लाइन से ऊपर है, मतलब प्राइस लाइन से कंज्यूमर सरप्लस ऊपर रह रहा है, और किससे नीचे रह रहा है, हमारे डिमांड कर्व के नीचे रह रहा है, ठीक है। तो वो एरिया हमारा कंज्यूमर सरप्लस हो गया। बस ग्राफ अगर याद रहे कि हम जब डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आ रहा है, तो ये जो होगा प्रोड्यूसर सरप्लस, ये होगा कंज्यूमर सरप्लस। इसको आराम से आप ग्राफिकली एक्सप्लेन कर लोगे अगर ग्राफ याद रहा तो, ठीक है। अच्छा, सप्लाई का जो होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ये तो पता ही होगा सबको। हायर प्राइस मतलब प्रोड्यूसर ज्यादा सप्लाई करते हैं हायर प्राइस पे, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस की बात करें, एक हॉरिजेंटल लाइन होती है जो हम देख ही रहे हैं मार्केट प्राइस ग्राफ में। प्रोड्यूसर सरप्लस एरिया हमने समझ लिया कि सप्लाई कर्व और मार्केट प्राइस लाइन के बीच का शेडेड ट्राइंगल जो होता है वो क्या है, प्रोड्यूसर सरप्लस। ये जो शेडेड ट्राइंगल है ये है प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मार्केट प्राइस अगर बढ़ेगा, ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ेगा या मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोड्यूसर की सरप्लस बढ़ेगा, क्योंकि वो तो मिनिमम अपना एक्सेप्टेबल अमाउंट पाएगा ही, पर मार्केट में जा रहा है उससे एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो जितना ज्यादा ये होगा उतना इसका प्रोड्यूसर सरप्लस होगा। अगर वही मार्केट प्राइस कम होगा तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अब समझ आया कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस में डिफरेंस क्या है, यहीं से समझ लेते हैं। तो कंज्यूमर सरप्लस बायर का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस सेलर का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। तो कंज्यूमर सरप्लस डिमांड के कर्व के नीचे होता है एंड प्रोड्यूसर सरप्लस सप्लाई कर्व के ऊपर होता है, ठीक है। और कंज्यूमर सरप्लस प्राइस लाइन के ऊपर होता है, प्रोड्यूसर सरप्लस प्राइस लाइन के नीचे होता है, ठीक है। प्रोड्यूसर सरप्लस वो एक्स्ट्रा फायदा है जो प्रोड्यूसर को मार्केट में मिनिमम एक्सपेक्टेड प्राइस से ज्यादा प्राइस मिलने पर होता है, ठीक है। चलो अब कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर सरप्लस, ठीक, कंज्यूमर सरप्लस को इंटीग्रेशन के रिलेशन में बात करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस को अगर इंटीग्रेशन के रिलेशन से देखें तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, कंज्यूमर सरप्लस इक्वल टू इंटीग्रेशन Q0 अपर लिमिट लोअर लिमिट, हम पढ़ा है ना हमने, लिमिट यूज करके डी क्यू माइनस पी इंटू क्यू, ठीक है। इस तरह से डी क्यू क्या है, ये है डिमांड फंक्शन, ठीक है, डिमांड फंक्शन, और पी क्या है, पी जो है मार्केट प्राइस, ठीक है, एंड क्यू क्या है, क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हो गया कंज्यूमर सरप्लस को रिप्रेजेंट करने का। कंज्यूमर किसी के प्रोडक्ट के लिए मिनिमम पेमेंट करने को रेडी होता है, लेकिन मार्केट में उससे कम प्राइस देना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन बेनिफिट मिलता है वही कंज्यूमर सरप्लस होता है, ठीक है। जब उसे मार्केट प्राइस से कम पैसा देना पड़ता है तो उसको जो एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन बेनिफिट मिलता है वो कंज्यूमर सरप्लस होता है। इंटीग्रेशन डिमांड कर्व के नीचे वाला टोटल विलिंगनेस टू पे एरिया जो है वो निकालता है कंज्यूमर सरप्लस का, उसमें से एक्चुअल पेमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक। प्रोड्यूसर सरप्लस को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन के टर्म में, ये भी देख लो। प्रोड्यूसर सरप्लस, प्लीज बी पेशेंट, लास्ट तक वीडियो देखना, चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन हो रही होगी तो। देखो प्रोड्यूसर सरप्लस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं P इंटू क्यू, और अब लिमिट्स लगाते हैं एस क्यू और डी क्यू। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इतना हैवी नोशन देख के, ये बस एक नोटेशन है रिप्रेजेंट करने का, जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व बेसिक बस पता होना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सप्लाई फंक्शन है, ठीक है, ये क्या है, सप्लाई फंक्शन है, ठीक, सप्लाई फंक्शन है। पी क्या है, मार्केट प्राइस है, पी क्या है, मार्केट प्राइस है, ठीक है। चलो अब हम एग्जांपल लेते हैं तो समझ आएगी हमें, ठीक है। हमने ये प्रोड्यूसर सरप्लस में ये याद रखना, प्रोड्यूसर मिनिमम एक सर्टेन प्राइस पर सेल करने को रेडी होता है, लेकिन मार्केट में ज्यादा प्राइस मिलता है, जो एक्स्ट्रा अर्निंग होती है वही प्रोड्यूसर सरप्लस है। इंटीग्रेशन जो है सप्लाई कर्व के नीचे का टोटल मिनिमम एक्सेप्टेबल अमाउंट निकालता है कैलकुलेट करके, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक, जस्ट अ मिनट, मुझे एक एग्जाम्पल, ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस निकालने के लिए मान लो कि
क्वेश्चन है कि डिमांड तुम्हारा क्या है, डिमांड जो दिया हुआ है प्राइस इक्वल टू 50 माइनस 2Q, ठीक है, एंड मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है क्या, मार्केट प्राइस क्या दिया हुआ है 10, ठीक है, जिसे P स्टार मान लेते हैं, ठीक, 10 दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि फाइंड करो कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, तो चलो अब कंज्यूमर सरप्लस निकालते हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा कि इसके लिए ये जो दिया हुआ है डिमांड कर प्राइस इक्वल टू 50 माइनस 2Q, ठीक है, तो इसमें हम जो प्राइस की वैल्यू जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी प्राइस की वैल्यू गिवन है, हम रख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा 2Q 10 माइनस 50 माइनस 2Q होगा ना, माइनस 2Q, ये क्या हो जाएगा माइनस 40, माइनस माइनस कट गया, Q कितना आ जाएगा, Q हमारा आ जाएगा 20, Q स्टार मानते हैं, ठीक है, Q स्टार हमारा क्या आ गया 20, ठीक। ये जो डिमांड फंक्शन था, ये जो डिमांड फंक्शन था, इसमें हमने प्राइस की वैल्यू पुट करके क्या निकाल लिया, हमने Q स्टार निकाल लिया, ठीक है। अब Q स्टार निकलने के बाद हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अब यहीं से तुम्हें लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट क्या करेंगे, डिमांड कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, डिमांड कर्व को इंटीग्रेट करेंगे किससे, ये देखो Q स्टार आया है ना, अब इससे हम 0 टू, ये हम लिमिट लगा रहे हैं क्योंकि Q जो है हमारा 20 ही है, ठीक है, तो ये हमारा लिमिट हो गया 0 टू 20, ठीक है, हमने डिमांड कर्व पे लिमिट लगा दिया 0 से 20 का। तो अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये देखो जो 20 होगा ये ऊपर होगा अपर लिमिट, लोअर लिमिट में हम 0 लगा लेंगे, मतलब 20 तक जो है ये मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से 0 से, ठीक, ये हमने इंटीग्रेशन का साइन बना के लिमिट लगा दिया, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पे क्या रख लेते हैं हम 50 माइनस 2Q, 50 माइनस 2Q कहाँ से रखेंगे, 50 माइनस 2Q ये जो प्राइस पे आया है, ठीक है, प्राइस पे जो 50 माइनस 2Q आया है ये जो है हमने रख लिया यहाँ पे, ठीक है। सो प्राइस कह रही हूँ, ये जो डिमांड दिया हुआ है डिमांड फंक्शन, ये हमने इस इंटीग्रेशन की इस तरह के साइन को लगा के ये लिख लिया विथ रिस्पेक्ट टू DQ। इंटीग्रेशन का हमने क्या समझा था कि इंटीग्रेशन जो हम करते हैं कोई भी x मान लो विथ इंटीग्रेट करते हैं कुछ भी, इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेट करो x को dq के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने लिमिट लगा के फिर इंटीग्रेट करा दिया dq के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या किया हमने कि इंटीग्रेट 20 लिमिट है, 20 टू 0 लिमिट है x को dq के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखो बस यहीं पे हमने इंटीग्रेट करा दिया 20 टू 0, 20 जो हमारा अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, मतलब हमने इंटीग्रेट करा दिया 20 टू 0 जो हमारा लिमिट है, ये हमारा क्या हो गया डिमांड फंक्शन जिसको हमको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू DQ, ठीक है, 50 माइनस 2Q को हमको इंटीग्रेट करना है DQ के रिस्पेक्ट में। चलो अब इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो क्या होगा इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, 50 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, 50 क्या है कांस्टेंट है, तो हमने क्या इंटीग्रेशन का रूल पढ़ा था कि कांस्टेंट हो तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे वेरिएबल DQ के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो यही वेरिएबल लेंगे, तो Q से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 50 का तो इंटीग्रेशन 50Q आ गया, ठीक है। अब 2Q है, 2Q का क्या होगा, 2Q में हम लोग क्या करेंगे, 1 तो हमने मान ही लिया कि नहीं है तो भी 1 जो है पावर है, प्लस 1 कर दिया, अब इस पावर से न्यू पावर से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो 2 से 2 यहाँ से कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 50Q स्क्वायर, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन करके, ठीक है, इंटीग्रेशन करके हमारी वैल्यू 50Q माइनस Q स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब हम अप्लाई करते हैं लिमिट इस पे, चलो हमने लिमिट अप्लाई कर लिया 20 टू 0, ठीक है। अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सोचो कि अब इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, लिमिट को जो है सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि पहले व्हेन, बस लिमिट जो दिया हुआ है ना उसको क्यू की जगह रख देना है, ठीक है, तो तुमको अब क्या करना है व्हेन Q इक्वल टू 20 ले लेना है, व्हेन Q इक्वल टू 0,
बस इस तरह से लिमिट सॉल्व हो जाएगा। क्यू की जगह वैल्यू पुट कर देनी है, तो 50, ठीक है, क्यू की जगह 20 लिया मैंने, माइनस 20 का स्क्वायर किया, ठीक। और फिर मैंने इधर क्या लिया, 50 जीरो लिया, क्यू की जगह माइनस जीरो का स्क्वायर किया, ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल जीरो। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा ओवरऑल सॉल्व करने पे 600 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा 20 वाले का जो लिमिट लगाया था, उसमें हमारा डिमांड फंक्शन सॉल्व करने पे ये आ रहा है, और जो हमने जीरो का लिमिट लगाया था उसमें डिमांड फंक्शन सॉल्व करने पे जीरो आ रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो है हम फाइंड करेंगे, क्या क्या फाइंड करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करें। अब बस यहाँ पे क्या है, 600 में से जीरो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 600, ठीक है। 600 में से जीरो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जी 600 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया है हमारा क्या, ये यहाँ पे ये जो स्टेप टू हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। स्टेप टू क्या था, स्टेप टू था इंटीग्रेट करना डिमांड कर्व को 0 to 20 में, 0 to 20 लिमिट में। तो हमने क्या किया कि पहले जो है हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है। इंटीग्रेट करने पे हमारा ये आया, इंटीग्रेट किया पहला स्टेप में, और उसी में फिर सेकंड स्टेप में हमने लिमिट को सॉल्व कर लिया, ये आ गया 600 हमारा लिमिट सॉल्व करने पे, ठीक है। क्यू स्टार निकालने के बाद अब तुम देखो, जो कंज्यूमर सरप्लस होता है वो जो है इंटीग्रेशन में निकलता है कैसे, कि जो कंज्यूमर सरप्लस है, जो तुमने लिमिट को सॉल्व किया, इंटीग्रेट लिमिट को जो सॉल्व किया है, उस जैसे ये जो तुमने सॉल्व किया था 50 माइनस 2q और dq, ये जो तुमने सॉल्व किया था, ठीक है, इसमें से तुम्हें माइनस करना होगा प्राइस इंटू क्वांटिटी pq, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या है, ये रेक्टेंगल है जो हमारा फॉर्म होता है ग्राफ में कंज्यूमर सरप्लस का, ठीक है। तो इसको जो है माइनस सॉरी, ये जो एरिया वो रेक्टेंगल का जो माइनस करके कंज्यूमर सरप्लस निकलता है, ये वो एरिया है, ठीक है। इसको समझने की जरूरत नहीं है, तो बस इतना समझ लो, ये जो है फॉर्मूला है। तो अब तुमने देखो कि तुमने ये चीज जो है, इतनी इतनी तो ऊपर सॉल्व कर ही लिए ना, ये कितना आया है, ये 600 आया है, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, 600 आ गया। अब माइनस पी क्यू करेंगे। पी क्यू क्या है, प्राइस हमारा 10 दिया है, क्वांटिटी हमने निकाला 20, क्या है ये प्राइस जो है क्वेश्चन में क्या दिया था, 10 दिया था, इससे हमने क्वांटिटी निकाल ली थी अपनी 20, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। तो 600 में से 20 माइनस 10 इंटू 20 करेंगे तो 200, ओवरऑल कंज्यूमर सरप्लस हमारा क्या आ जाएगा, 400। कंज्यूमर सरप्लस याद रखना, जब हम इंटीग्रेट करके लिमिट सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसमें से हम प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है एरिया कंज्यूमर सरप्लस का, ठीक। लिमिट्स भी सॉल्व करना बता दिया स्टेप वाइज, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो प्रोड्यूसर सरप्लस अगर पूछ दे तब क्या करेंगे। देखो प्रोड्यूसर सरप्लस, याद रखना प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो कंज्यूमर सरप्लस का क्या है, उल्टा है, अपोजिट है, ठीक है। तो कंज्यूमर सरप्लस में हम क्या कर रहे हैं कि पहले इंटीग्रल सॉल्व करके माइनस कर दे रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, रेक्टेंगल में हमारा प्राइस इंटू क्वांटिटी है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या हो रहा है, ये ग्राफ से ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। ग्राफ प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या करते हैं कि पहले रेक्टेंगल में से इंटीग्रल माइनस करते हैं, रेक्टेंगल में से हम इंटीग्रल माइनस करते हैं। तो इसमें पहले क्या करेंगे, रेक्टेंगल की एरिया निकालेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, उसमें से हम इंटीग्रल माइनस करेंगे, इंटीग्रल सॉल्व करके। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस का। तो प्रोड्यूसर सरप्लस में हम मान लो एक क्वेश्चन लिया हमने कि सप्लाई, ठीक है, सप्लाई क्या है, सप्लाई जो है हमारा P इक्वल टू 2Q प्लस 5, ठीक है, ये है सप्लाई। और मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस जिसे हम कहेंगे पी स्टार, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या है, पी स्टार, पी स्टार हमारा क्या है 25, ठीक है। मार्केट प्राइस क्या है 25, पी स्टार हमारा 25 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्यू स्टार। हमें क्या फाइंड करना है, क्यू स्टार, प्रोड्यूसर सरप्लस सॉल्व करने के लिए जैसे हमने कंज्यूमर सरप्लस में किया था। फिर हमें रेक्टेंगल फाइंड करना है,
अब यही पे कंज्यूमर सरप्लस होता है तो हम पहले इंटीग्रल अपना सॉल्व करते हैं, फिर रेक्टेंगल पे जाते हैं, लेकिन ये तो प्रोड्यूसर सरप्लस है तो यहाँ रेक्टेंगल करेंगे एंड देन हम अपना इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन हम अपना इंटीग्रल सॉल्व करके अपना प्रोड्यूसर सरप्लस ले आएंगे, ठीक। चलो देखते हैं। तो क्यू, तो ये देखो प्राइस दिया है 25 और ये रहा सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या है 2Q+5, ठीक है। P इक्वल टू 2Q+5। P पे हम लोग क्या रख देते हैं 25, 2 की जगह Q क्या रखेंगे, Q तो पता नहीं है, +5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो Q जो है ओवरऑल हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना। Q हमारा, जिसे Q कह लो या Q स्टार कह लो, हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। अब बात करते हैं रेक्टेंगल सॉल्व करने की। रेक्टेंगल यही से डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या होगा, 25 इंटू 10, 250। 250 हमारा क्या आ गया, रेक्टेंगल, ठीक है। अब हम इंटीग्रल अपना करते हैं सॉल्व। इंटीग्रल में क्या रखेंगे हम, इंटीग्रल में देखते हैं इंटीग्रल, ठीक है। इंटीग्रल रखते हैं। इंटीग्रल में क्या रखेंगे कि इंटीग्रेट करेंगे, किस चीज को इंटीग्रेट करेंगे, अभी लिमिट लगाएंगे ना इस पे, इंटीग्रेट सप्लाई फ्रॉम जीरो, तो कंफर्म है कि जीरो ले रहे हैं। इंटीग्रेट सप्लाई कितने तक कर रहे हैं, अपने क्यू स्टार हमारा क्या है 10, 10 तक लिमिट लगाएंगे। चलो 0 to 10 हमारा जो है सप्लाई की लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो अब देखो अपर लिमिट पे क्या हो जाएगा, अपर 10 है, लोअर 0 है, ठीक है। हमारा सप्लाई फंक्शन 2Q+5 विथ रिस्पेक्ट टू DQ इंटीग्रेट करना है। तो अब देखो क्या होगा, 2Q को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Q 1+1 डिवाइड बाई न्यू पावर से, तो 2 कट गया तो Q² हो जाएगा, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिमिट को इस साइड लिख देंगे क्योंकि अभी हमने लिमिट नहीं सॉल्व की है। तो क्या हुआ, Q² + 5Q, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट 10 to 0, ठीक। ये क्या हुआ हमारा लिमिट, ठीक है। तो अब क्या आंसर आएगा, अब जो तुम्हारा आंसर आएगा, Q की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, Q की वैल्यू हमारी 10 है, तो 10 का स्क्वायर +50 करते हैं तो कितना आएगा, ये यहाँ पे जो लिमिट वाली वैल्यू है, हम लोग पहले क्या लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या लगेंगे, व्हेन Q इक्वल टू 10, व्हेन Q इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 वाले में तो 0 ही आ जाएगा, ये जो सप्लाई फंक्शन है, पर जो 10 वाले में है सप्लाई फंक्शन को, तो Q की जगह 10 रख दिए, ठीक है। और ये भी क्या है 10, 5 इंटू 10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 100+50, ठीक है। 100+50 करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 150, ठीक है। 150 आ गया, ये जब 10 रख रहे हैं। और फिर हम क्या करते थे कि जो Q10 वाला आया है और जो व्हेन Q हमने 0 रखा है उससे हम माइनस कर देते थे, ठीक है। हमने लिमिट अपना 10 वाले को 0 वाले से माइनस कर देते थे, तो हमारा इंटीग्रल सॉल्व होके ओवरऑल आ जाता था 150, ठीक है। अब अगर अभी तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए तो इसको तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, देख के 0 आया है तो बस छोड़ दो। हम क्या सीधे सीधे 150 लिख देंगे, इंटीग्रल हमारा सॉल्व होके आ गया। लिमिट जो है उसको भी सॉल्व कर लिया, पहले हमने इंटीग्रेट किया, फिर हमने क्या किया, लिमिट को सॉल्व किया, लिमिट को सॉल्व करके हमारा क्या आ गया 150, ठीक है। अब हम निकालते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस, प्रोड्यूसर का सरप्लस। अब प्रोड्यूसर सरप्लस कैसे निकलेगा, प्रोड्यूसर सरप्लस निकलेगा हमारा इंटीग्रल, सॉरी, हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल माइनस इंटीग्रल से, ठीक है। तो रेक्टेंगल हमारा क्या आया है, रेक्टेंगल की वैल्यू P इंटू क्यू किए हैं तो क्या है 250 आया है। तो 250 में से इंटीग्रल माइनस कर दिए 100, तो हमारा क्या आ गया 100 क्या आया, प्रोड्यूसर सरप्लस। समझ आया, कंज्यूमर सरप्लस, लिमिट, इंटीग्रेशन। आई थिंक इससे बेस्ट तो मैं अब नहीं समझा सकती हूँ, थोड़ा सा रिवाइंड कर करके वीडियो देखना, शायद समझ आ जाए, 2-4 एग्जाम्पल सॉल्व करना, ठीक है। एक डेफिनेट इंटीग्रल मैंने समझाया था, डेफिनेट इंटीग्रल टाइप बताया था। इनडेफिनेट तो पता है ना, जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन होता है वही, उसी को हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक एग्जाम्पल ले लो, इसमें क्या होता है, इसमें लिमिट्स का यूज होता है, ठीक है, इसमें लिमिट्स का यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर
फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि इंटीग्रेट करने, ये लिमिट लगा दिया मैंने 3 का अपर और नीचे 1 का, ठीक है, और इंटीग्रेट करने के लिए कह दिया एक्स स्क्वायर को dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट होके क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट होगा +1 लगेगा और नया पावर से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा एक्स क्यूब बाई क्यूब। ये तो हमारा इंटीग्रेट होके आ गया, ठीक है। पर अब में हमारा लिमिट भी तो है अभी इस पे, तो एक्स क्यूब पे 3 और लिमिट क्या है हमारी, हमारी अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1 है, ठीक है। तो अब हम लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे, तो लिमिट के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या, एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, एक्स की जगह हम 3 रखेंगे अपर लिमिट वाला, ठीक है। तो 3 का क्यूब 3 और उसमें माइनस क्या कर देंगे लोअर लिमिट, ये जो लोअर लिमिट वाला है ये, तो एक्स की जगह यहाँ पे लोअर लिमिट रख के क्यूब करेंगे और 3, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ये अभी 3 का 3 क्यूब करेंगे तो 27 और ये 1/3, 1 का क्यूब 1 ही होगा, और सॉल्व करके क्या आ जाएगा 9 माइनस 0.33 इक्वल टू 8.67। ये हो गया डिफरेंट इंटीग्रल। बस ये देख लो, डिफरेंट लिमिट को सॉल्व करने का ये है कि पहले इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद इस तरह स्क्वायर बॉक्स में लगा दो और जो लोअर और अपर वैल्यू है वो वेरिएबल में पुट कर दो, ठीक है, और दोनों को माइनस करके वो हमारा सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। हो गया डेफिनेट इंटीग्रल भी। थैंक यू।